मित्रों नमस्कार। आज हम यहाँ उपस्थित हैं धेनु ममता ऋषि संस्थान गौशाला, जो कि जिला सीतापुर में, हमारे जिला सीतापुर में ये लवकुश तिराहे के आगे खैराबाद की तरफ जाते हैं तो रेलवे पटरी के किनारे पर उपस्थित है। ये गौशाला एक बहुत ही अच्छी गौशाला है। आप इस गौशाला के संचालक श्रीमान संजय अवस्थी जी, क्या हुआ चल संजय अवस्थी जी, हमारे जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गतिविधि गौसेवा के संगठन की दृष्टि से हमारे पूरे विभाग सीतापुर के सह गौसेवा संयोजक श्रीमान गोविंद मिश्रा जी, श्रीमान रामानुज जी, श्रीमान संजय उपाध्याय जी, आप प्रांत ग्राम्य विकास के प्रांतीय अध्यक्ष हैं। आप श्रीमान विजय पाल जी, जिला गोला गौसेवा सह गौसेवा संयोजक। आप श्रीमान पंकज तिवारी जी, जिला सीतापुर गौसेवा संयोजक। हम लोग आज उपस्थित हैं यहाँ पर पूरे हमारे जो समाज में गौ विषय पर चर्चा करने के लिए कि गौ वंश का संवर्धन कैसे हो, इनका उत्पाद कैसे बने, इनमें दुग्ध उत्पादन कैसे हो, इनकी चिकित्सा कैसे हो, इनके उत्पाद की मार्केटिंग कैसे हो, और इसके अलावा जो गाय से संबंधित गौ ऊर्जा का उपयोग कैसे हम अपने सकारात्मक करें। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें हैं गाय से संबंधित, उन पर हम लोग विचार विमर्श करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले हम आदरणीय श्रीमान संजय अवस्थी जी से जानना चाहेंगे कि ये गौशाला आप के पास कितना क्षेत्र है, यहाँ पर कौन कौन गायें हैं आपके पास, और क्या क्या यहाँ उत्पाद हो रहा है, और क्या क्या आपको इससे फ़ायदा हो रहा है, इस पर आपसे हम जानना चाहेंगे। ये गौशाला जो है हमने 2017 में यहाँ पे ज़मीन लेके इसकी शुरुआत करी थी। तो अच्छा। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है इस गौशाला को संचालित करने का या आगे चलाने का, वो ये है कि इस गौशाला को आत्मनिर्भर गौशाला के स्वरूप में स्थापित करना, मूल उद्देश्य हमारा ये है। उसके लिए ये है कि समय समय पे जैसे रामानुजी सहयोगी हैं, इनको हम प्रशिक्षण में भी भेजते रहते हैं, जाते हैं, और प्रशिक्षण के फलस्वरूप आज की डेट में गोनाइल बनाते हैं। पिछले साल में कुछ गोबर के दिए भी बनाए थे, लक्ष्मी गणेश की मूर्ति भी बनाई थी, गौमूत्र अर्क भी मिट्टी की हांडी का निकलवाते हैं, और उसके साथ में गोबर की धूप बत्ती भी बनवाते हैं। जैविक कीटनाशक भी जो है, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया ले रखा है, ले तो हमने 49 बीघे रखा है, लेकिन जो चूँकि मिलिट्री जंगल होने की वजह से उधर ज़्यादा नुकसान है, इसलिए मतलब हम पूरे पोर्शन को अभी विस्तृत तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ये जो 16 बीघे का एरिया है, ये 2017 से पूर्ण प्राकृतिक स्वरूप में है। तो पालेकर जी सिस्टम से है जीवामृत और घन जीवामृत या नेचुरल कीटनाशक जो गौमूत्र से निर्मित है, उसी के स्वरूप में हम इसमें डालते हैं, अन्य कोई खाद नहीं डालते हैं। अच्छा। तो ये जो भी हमारा गोवंश है आज की डेट में 68, इन सब गायों को हरा चारा मिलता है, भूसा मिलता है। तो ये प्रयास रहता है कि इनको दोनों टाइम दिया जाए। दोपहर में 10 से 4 के बीच ये गोचारण के लिए भी भेजी जाती हैं। ये कितना ये आपकी गौशाला निजी गौशाला है? नहीं, ये तो हमने जमीन ठेके पे ले रखी। अच्छा, जमीन आपने ठेके पे ले रखी और है। ये गौशाला आपकी अपनी है? हाँ, गौशाला हमारी अपनी है। तो इस आप ये प्रयास कर रहे हैं कि कैसे ये आत्मनिर्भर पालेकर जी द्वारा बताया हुआ जो कंसेप्ट है, उसको कैसे आप जमीन पर उतारे। तो कितने साल से लगे हैं? नाम से है रिस्क। कब से गौशाला तो हम 2010 से स्टार्ट किया। तो 2010 से अभी तक हाँ, आपको क्या लगता है किन किन चीज़ों में आप सफल हुए हैं? आगे क्या आपको लगता है कि इसको आप क्या आगे परिणाम आ सकते हैं? इसमें अगर हम इसकी व्यवस्था को किसी तरीके से अच्छे से निर्धारित कर लें कि ये मिलिट्री के फार्म वाले उधर ढूंढने ढंग से नहीं देते हैं। अच्छा। जिस कारण से नीलगाय की वजह से नुकसान होता है। तो मतलब आप पालेकर जी के कॉन्सेप्ट से संतुष्ट हैं? हाँ, बस यहाँ कुछ सामाजिक दिक्कतें हैं। हाँ, इस कारण से आपको लग रहा है कि अभी और अच्छे प्रयास करने की जरूरत है। आपने यहाँ पर फसलों में भी जीवामृत, घन जीवामृत, ये सब आपने इस्तेमाल किया? हाँ, सब इस्तेमाल तो किया। आपको क्या लगता है ये सब चीजें वास्तव में फायदेमंद है खेती में?
100% फायदेमंद है। जो सबसे पहला वाला खेत है वो कार्नर का, वहाँ पे सबसे पहले हमने 2017 से स्टार्ट किया था। पहले 2-3 बीघे खेत से शुरू किया था और उसमें आज की डेट में इस पूरे 16 बीघे में सबसे ज़्यादा केचुओं की संख्या है। अच्छा। हाँ, और उसका उत्पादन भी ज़्यादा है। और बाकी को व्यवस्थित करने में 4-6 महीने लग गए, जैसे ये रोड बनानी या जो भी व्यवस्थाएं रही उसमें बाद में हुआ। ये जितनी हमारी चरी जो कुछ दिख रही है फसल, इसमें कोई डीएपी यूरिया का इस्तेमाल 2017 से आज तक नहीं हुआ। चलिए, आपका ये आगे हमें उम्मीद है बहुत अच्छा सफल रहेगा। आप गोविंद जी से जानना चाहेंगे कि आज आपने विभाग के लिए कौन सी योजना बनाई है, क्या आपने रणनीति बनाई है? ये गायें जो कैसे गौ संवर्धन और गौ उत्पाद और गौ मार्केटिंग, ये सब चीज़ें कैसे आप लागू करेंगे? क्या रणनीति आज आपने बनाई है? सबसे पहले तो संगठन को खड़ा करने की रणनीति बनाई है। अभी जिलों में हमारा संगठन ही पूरी तरीके से खड़ा नहीं है। तो सबसे पहले तो हमारे जो 10 आयाम हैं, अच्छा, सभी आयाम प्रमुख निर्धारित हो जाएं। नहीं, वो आप रणनीति बता दीजिए। हाँ, प्रशिक्षण वैसे जो जो हमारे किसान भाई देखेंगे तो समझे क्या किन किन विषयों पे आपने फोकस किया है, क्या क्या? मेन फोकस हमारा ये है कि हम गौ आधारित कृषि, जो थोड़ा सा 20-25 बीघे वाले किसान हैं, उसमें से हम निवेदन कर सकते हैं कि 2 बीघा खेती वो हमारे प्राकृतिक विधि से करें। अच्छा। और हम उसको पूरी तन्मयता से उसको करावें। नहीं, वो पूरा बता दीजिए कि गौ संवर्धन करेंगे, गौ उत्पाद करेंगे, जो गति पूरी आपकी जो आयाम है उनको बता करके कंक्लूड कर दीजिए। 10 आयाम हमारे, एक तो गौ प्रशिक्षण है, जी, गौ आधारित कृषि है, गौ पालन, गौ संवर्धन है। क्या करेंगे गौ प्रशिक्षण में? क्या है गौ प्रशिक्षण में हम प्रशिक्षण को व्यक्ति को प्रशिक्षित करके आगे आयाम वाइज आप उसको, फटाफट बता दीजिए। आयाम गौ प्रशिक्षण में अपने गौ प्रशिक्षक हमारे हर खंड में तैनात होंगे। अच्छा। और उनको सबको हम प्रशिक्षण देने के पश्चात उनका दायित्व ये रहेगा कि गांव में हम कम से कम एक न्याय पंचायत में एक किसान तैयार करें जो कम से कम एक थोड़ी सी खेती अपनी गौ आधारित करता है। जी। और चूंकि वो अगर एक व्यक्ति लाभान्वित होगा तो गाँव की स्थिति आज ये है कि एक व्यक्ति लाभान्वित होता है, पूरा गाँव से भागते पड़ता है। तो एक प्रशिक्षण किस चीज का प्रशिक्षण देंगे? ये चीज है, घन जीवामृत बनाएंगे, जीवामृत बनाएंगे, कीट नियंत्रक बनाएंगे, अमृत पानी बनाएंगे। इसी तरीके से सारे जो भी हमारे गौ आधारित उत्पाद हैं उनका प्रशिक्षण देंगे। धूप बत्ती बनाएंगे। अच्छा। आँखों के लिए औषधि भी बनती है, उसको भी बनाने का प्रशिक्षण देंगे। और अन्य बहुत से गोबर और गोमूत्र से उत्पाद बनते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी है। जैसे कि हम अगर गाय के गोबर की राख, जो गोबर भूमि पे स्पर्श नहीं किया है, उसको ऊपर ही लेके और सुखा लेते हैं। उस राख को 10 लीटर पानी में 1 चम्मच राख हम डाल देते हैं। आयामों के नाम। हाँ, तो वो हमारा जो पानी होता है 10 लीटर एल्कलाइन वाटर तैयार हो जाता है। बाकी ओवरऑल प्रशिक्षण देंगे, उत्पाद जो बनेगा उसके बाद उसकी मार्केटिंग के लिए गौ उत्पाद है, गौ मार्केट है। और इसके अलावा गौ ऊर्जा के बारे में बताएंगे। गौ ऊर्जा के बारे में हम गौ ऊर्जा में गोबर गैस प्लांट वगैरह का निर्माण करवाएंगे। तो इसके अलावा छत पर खेती का है, छत पर खेती का है, उसमें लोगों को छत पर खेती के लिए कराएंगे। और गौ कथा भी कराएंगे, कथा होनी है, उसके लिए भी हमारी व्यवस्था होनी है, जो कि हमारी दिसंबर से जनवरी तक होनी है। 10 विषयों पे आप फोकस करेंगे। आपको लग रहा है कि ये इसमें आप कुछ कर पा रहे हैं? हाँ, कर पा रहे हैं। और चूंकि पिछला 2 वर्ष कोरोना काल रहा है तो हमारी बैठकें ऑनलाइन होती थी, उसमें धरातल पे कार्य नहीं हुआ है। हमारे बीच अब ये हमारी पहली बैठक है। संजय उपाध्याय जी जो अपने ग्राम विकास के प्रांतीय प्रांत प्रमुख हैं, हम आपसे जानना चाहेंगे गौ सेवा, ग्रामीण विकास में गौ सेवा का क्या आप रोल मानते हैं, कैसे ये हो सकता है? इस पर कुछ आपके सुझाव हों तो आप दें। देखिए, आज़ादी से पहले कभी पटेल जी से, वल्लभ भाई पटेल जो हमारे पहले उप प्रधानमंत्री थे, गृह मंत्री थे, पहले गृह मंत्री थे, उनसे पूछा कि व्हाट इज़ योर कल्चर, किसी अंग्रेज़ ने पूछा तो उन्होंने कहा कि माई कल्चर इज एग्रीकल्चर। यानी कि जो है हमारी जो संस्कृति है, जो जीने का तरीका है, वो खेती से जुड़ा हुआ है, गुथा हुआ है। और खेती जो है वो बगैर गाय के बगैर संभव नहीं है। ये बिल्कुल एक तरीके से सिद्ध हो चुका है। जहाँ जहाँ भी यूरिया डीएपी वगैरह ज़्यादा डाले गए हैं, वहाँ वहाँ कैंसर और तमाम तरीके की बीमारियाँ जो हैं
वो अपने आप वहाँ पर आ गई हैं, लोगों को ठीक से समझ में आ गया है। इसको बहुत विस्तार से बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक दो चीज़ें जो मैं कहना चाहूँगा, जैसे हर पीली चीज़ सोना नहीं होती है, वैसे ही हर सफ़ेद चीज़ जो है वो दूध नहीं होती है। दूध का मतलब होता है देसी गाय का दूध, और देसी गाय और विलायती गाय को ऐसे ही समझ लीजिए कि जब भगवान कृष्ण के पास जब पूतना आई थी तो वो भी ग्वालिन बन के आई थी, लेकिन वास्तव में वो राक्षसी थी। वो माँ का रूप में आई जरूर थी, लेकिन थी राक्षसी। ऐसे ही गाय के रूप में जो जर्सी और एचएफ जो है, वो स्वरूप भले ही उसका गाय का हो, लेकिन वो गाय है नहीं, माँ है नहीं। देसी जो हमारी जो देसी गोवंश है, उनके पास भी बहुत अच्छा दूध है। जितनी भी स्थानीय गोवंश हैं, उन सबका संवर्धन करके अच्छे नंदी के साथ में अगर हम अपने अच्छे से नंदी का पालन करें, ग्राम सभा स्तर पर कुछ लोग मिलकर अगर अच्छा नंदी का संवर्धन करें और उससे जो है गौ संवर्धन का विषय ग्राम ग्राम में खड़ा हो, तो निश्चित रूप से इन्हीं देसी गायों के लिए आप ऐसा समझिए, हमारे घर में कितना दूध चाहिए, 2 लीटर से लेके 5 गौशाला में कौन सी दिक्कत आ रही है? आपको क्या लगता है कि गौशाला में कौन सी ऐसी दिक्कत बहुत ज़्यादा आती है जिससे कि लगता है कि मतलब जिससे कठिनाइयाँ आ रही हैं? ये है कि यहाँ ये नीलगाय वगैरह ये ज़्यादा दिक्कत करती हैं। अच्छा अच्छा। बस इन्हीं का जो है प्रकोप यहाँ ज़्यादा है, इसलिए बस, और कोई विशेष दिक्कत तो है नहीं। लेबर की भी दिक्कत आती होगी, चारे की दिक्कत? लेबर की नहीं दिक्कत आती, वो सब आप चारा हमारे पास अब लेबर है बहुत बढ़िया। अच्छा अच्छा। अच्छी तरीके से चारे वारे की कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो गोबर कितनी बार उठाते हैं? 2 बार। 2 बार जी। अच्छा, तो चारा कितनी बार यहाँ दिया जाता है? 2 बार चारा दिया जाता है, सुबह शाम। अच्छा, तो मूत्र आपको ऐसा कोई आइडिया नहीं लग रहा है जो करने से और ज़्यादा अच्छा फायदा हो जाएगा मतलब गौशालाओं में? हाँ होगा। क्या हो, वो सुझाव दीजिए। ये जैसे गौमूत्र कलेक्शन है, इसको गौमूत्र आर्क वगैरह बने, इसका अच्छे से मार्केटिंग हो, तो इससे जो है हमारा गौशाला जो है आगे बढ़ेगी, लाभान्वित होगी। जी। अच्छा अच्छा अच्छा। चलिए, बहुत अच्छा लगा। हाँ विजयपाल जी, आप इनसे बताइए, जल्दी बताइए कि क्या आज आप यहाँ आए, क्या आपने सीखा, क्या आपको लगा, कौन 2-3 मुख्य बातें आपने सीखी, फटाफट बताइए। मैं यहाँ पर आया तो गौ माता की सेवा भाव देख करके बहुत अच्छा लगा। और यहाँ सबसे अच्छी बात है कि गाय का उत्पाद तैयार होता है, इससे जानकारी मिली। गाय के बारे में, चिकित्सा के बारे में जो है जानकारी मिली। और गाय पर कृषि आधारित का उत्पादन और कृषि आधारित खेती के बारे में पहली बार मुझे जानकारी मिली है आज विनय जी के सहयोग से। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आए और एक साथ बोल देंगे, जय गौ माता। जय गौ माता, जय गोपाल। तुम भी आओ, जय गौ माता बोलो। जय गौ माता, जय गोपाल। 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 आप शुरू कीजिए। ये हल्दी, ये सब प्योर ऑर्गेनिक, ये हमारी चरी लगी हुई है चारे, इसमें भी जीवामृत, घन जीवामृत। उस तरफ भी कुछ है। ये जंजुआ घास है, ये बस एक बार लगा दो, फिर ये 4-6 साल 10 साल फुर्सत एक बार लगानी पड़ती बस, उसके बाद ये अपने आप तैयार होती रहती है। देखो एक बार काट दी, फिर पीछे से हरी हो रही। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए। चले। हाँ गाय का बनाते रहे बस। गाय हैं करके आई हैं, अब चारा खा रही हैं। अच्छा, अभी खा लेंगे, उसके बाद फिर दूध निकाला जाएगा। उस तरफ चले। आए थे। आप खा लीजिए, मैं बना लूँगा, आप खाइए। भाई साहब आप खा लीजिए, आप खाइए, हम बना लेंगे, गाय का ही बनाना है, बस बना लेंगे, आप खा लीजिए खाना।